हेलो एवरीवन। हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरह से आप एक एक्सेल फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन एक्सेल। ठीक है। लेकिन उसमें एक पार्ट जो है छूट गया था, जो कि था किस तरह से हम लोग पेज लेआउट को जो है सेटिंग कर सकते हैं। प्रिंट का सेटिंग जो वो मैंने छोड़ दिया था। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग उस पार्ट को भी कवर करेंगे, किस तरह से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो फाइल होता है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन एक्सेल। उसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर कुछ और ऐप्स वगैरह डाउनलोड नहीं करना होगा। साथ ही साथ ये भी सीखेंगे किस तरह से हम लोग पेज का जो सेटअप होता है, प्रिंट का जो सेटिंग होता है, उसको भी हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम लोग को पेज को सेटअप करना है, ताकि हम लोगों का पीडीएफ जो वो एक परफेक्ट पीडीएफ हो। ठीक है। एक आइडल प्रिंट हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम लोग एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ये एक्सेल है। यहाँ पर मैंने एक सीट बना रखा है बाय द नेम लास्ट डाटा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे, ठीक है, विदाउट डूइंग द पेज लेआउट सेटिंग, तो ये किस तरह से प्रिंट होता है। तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्टकट जो यहाँ पर ला रखा है। यहाँ पर देखते हैं, ये प्रीव्यू है। तो आपका प्रिंट जो है, जो एक पेज में, वो कुछ कुछ इस तरह से प्रिंट होगा। ठीक है। जिसमें आपका क्वांटिटी सोल्ड तक का कॉलम जो है कवर होगा। और आप एक्चुअल सीट में देखो, यहाँ पर टोटल 9, मतलब कि 2 4 6 8 9 जो है कॉलम्स हैं। लेकिन जो प्रिंट हो रहा है यहाँ पर आप देखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 कॉलम्स ही कवर हो रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर टोटल 9 कॉलम्स हैं। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो है वो कवर नहीं होंगे 9 कॉलम्स, यहाँ कुछ इस तरह से कॉलम्स जो है कवर होंगे। देख लो, यहाँ 6 हो गया। पेज 1, पेज 2 ये रहा। और पेज 3 में जो है, जो रिमेनिंग 3 कॉलम्स है वो पेज 3 में आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन इस तरह से नहीं चाहिए मुझे। ठीक है। मुझे ये चाहिए कि एक ही पेज में जो है 9 कॉलम्स जो मेरे पास हैं, यहाँ पर ये जो डेटा है वो एक ही पेज में जो है प्रिंट हो। तो उसके लिए हम लोग पहले पेज लेआउट की सेटिंग को सीखेंगे। ठीक है। तो पेज लेआउट का शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ टैब्स आपको दिखाई देगा, जिसमें एक टैब है पेज लेआउट। मान लो चलो आप होम वाले टैब में हो, तो आप पेज लेआउट वाले टैब में चले जाओ। उसके बाद यहाँ पर एक एक्सपैंड का बटन दिखेगा, जिससे कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्लिक करते हैं। एक पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ठीक है। बहुत ही आसान शॉर्टकट है, बहुत ही आसान टिप्स है, उतना कोई हार्ड है नहीं। यहाँ पर पोर्ट्रेट आपको दिखाई देगा ओरिएंटेशन में। इसको लैंडस्केप कर लेना है। जैसे ही लैंडस्केप आप करोगे तो इसका काम जो है खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको मार्जिन दिख जाएगा, एक और जो है ग्रुप बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कि टैब। मार्जिन में चले जाना है। यहाँ पर आपको ये प्रीव्यू है कुछ इस तरह से, कि अगर आप सिर्फ इतने सेटिंग में अगर प्रिंट कराते हो तो आपका पेज कुछ इस तरह से जो प्रिंट होगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेंटर ऑन पेज। इस पे आपको हॉरिजेंटली जो है उस पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर चेंज देखना, जैसे ही मैं इस बॉक्स को क्लिक करूंगा यहाँ पर एक चेंज आएगा। ठीक है। जैसे ही मैंने चेंज किया, ये हॉरिजेंटली जो है सेंटर में आ गया, लेकिन वर्टिकली नहीं है। तो वर्टिकली को भी क्लिक कर लेंगे। अब जो है हमारा जो पेज है, जो प्रिंट होगा वो बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट जो है सेंटर में जो है प्रिंट होगा। ठीक है। डेटा जो है रहेगा पूरी सेंटर में रहेगा। और जब आप प्रिंट करोगे तो थोड़ा सा जो है आइडल जो है फीलिंग आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बस इतना ही सेटिंग है। ओके कर लेते हैं। अब फिर से प्रीव्यू जो है चेक कर लेते हैं। ये प्रीव्यू पे मैं गया। यहाँ पर आप देख लो, ईयर से लेके डिस्काउंट तक का जो कॉलम है सब आ गया। यहाँ से देखो, एक्चुअल डेटा जो है ईयर से लेकर डिस्काउंट तक इतने ही कॉलम्स थे, उतना जो है आ गया। ठीक है। इसमें यह फायदा है कि ये जो रिमेनिंग कॉलम्स है, एम्प्टी कॉलम्स जो है, वो नहीं इसमें ऐड होगा। ठीक है। तो ये जो है सेंटर में आ गया। इधर देखो, वाइट वाइट मतलब स्पेस है। ये जो ब्लैंक एरिया है इधर नहीं है। ठीक है। ये बिल्कुल सेंटर में है। पेज 1, पेज 2 और ये पेज 3, टोटल 3 पेजेस में जो ये प्रिंट होगा। ठीक है। ये तो हो गया पेज लेआउट का। अब इसको पीडीएफ में किस तरह से करना, उसके लिए आपको फाइल में जाना है, सेव एज में जाना है। उसके बाद मैं ब्राउज कर लेता हूँ। यहाँ पर आप जिस भी जगह पर रखना चाहते हो अपने फाइल एक्सप्लोरर में, जैसे कि मैं इसको डेस्कटॉप में रखना चाहता हूँ, तो मैं डेस्कटॉप मैंने सेलेक्ट कर लिया। फाइल नेम चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से फाइल नेम चेंज कर सकते हो। मेरे फाइल का नाम है मिन एंड मैक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेव एज टाइप आपको दिखा रहा है कि इसको, इस वर्कबुक को आप किस तरह से सेव करना चाहते हो। तो अगर आप चेंजेस नहीं करोगे तो ये एक्सेल फाइल की तरह जो है ये सेव होगा। इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सपैंड का बटन है, आइकन है। जैसे ही आप क्लिक करोगे नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। देन पीडीएफ को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको देख लेना है ऑप्टिमाइज फॉर, ये जो है साइज के लिए रहता है। स्टैंडर्ड अगर आप रखना चाहते हो तो स्टैंडर्ड के साथ, अगर आप चाहते हो मिनिमम साइज हो तो आप मिनिमम के साथ जा सकते हो। ठीक है। नीचे ऑप्शन है, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। इसको ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। ये ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लो। जैसे पेज रेंज, पेज रेंज मतलब कि एक वर्कबुक या फिर एक वर्कशीट जो है, उसमें जितना पेज जो है वो सारा जो है
प्रिंट हो जाएगा अगर आप ऑल सेटिंग के साथ जाते हो। और ये पेजेस से ये कस्टमाइज ऑप्शन होता है, मान के चलो सिर्फ और सिर्फ आपको पेज 1 चाहिए या फिर पेज 2 से पेज 3 चाहिए, तो आप यहाँ से पेज 2 से पेज 3 जो है कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे एक कस्टमाइज तरीका नहीं करना, मुझे पूरा प्रिंट करवाना है, तो मैंने ऑल सेलेक्ट कर लिया। ये पेज रेंज के लिए हो गया। उसके बाद आता है पब्लिश वाट। पब्लिश वाट में टोटल आपको 3 से 4 चीज़ें मिल जाएंगी। एक है सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब कि मान के चलो कुछ सिलेक्टेड रेंजेस जो है, ठीक है, कुछ सिलेक्टेड सेल्स जो है उसके रेंज जो है उसको आपने सिलेक्ट किया, मान के चलो B4 टू B9, उसको अगर आप सिलेक्शन को प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो। ये हो गया एंटायर वर्कबुक। एक हो गया एक्टिव सीट। एंटायर वर्कबुक और एक्टिव सीट जो होता है मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको क्लोज कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर एक्टिव सीट क्या होता है। अब ये लार्ज डेटा दिख रहा है, ये थोड़ा सा हाईलाइटेड है इन कंपैरिजन टू द स्मॉल डेटा। तो ये जो है एक्टिव सीट हो गया। जैसे ही मैं स्मॉल डेटा को सिलेक्ट करूंगा, अब ये वाला सीट जो है वो एक्टिव सीट हो गया। लेकिन हम लोगों को लार्ज डेटा में जो डाटा है उसको प्रिंट करवाना है, तो उसको हम लोगों को एक्टिव में रखना है। इसको मैंने एक्टिव में रख लिया है, तो ये जो है अब मेरा एक्टिव सीट हो गया। और वर्कबुक क्या होता है, एंटायर वर्कबुक। जैसे कि यहाँ पर दो दो सीट्स हैं, ठीक है। मान के चलो एक और सीट मैंने बनाया, तो 3 जो हो गया टोटल, ठीक है। अगर आप एंटायर वर्कबुक को सिलेक्ट करोगे तो तीनों सीट में जितने भी डेटा हैं वो सब जो है मतलब कि प्रिंट हो जाए, ठीक है। लार्ज डाटा सिलेक्ट कर लेते हैं, फाइल, उसके बाद सेव एज, ब्राउज, डेस्कटॉप में इसको मैं रखना चाहता हूँ मिन बैक्स, सेव एज टाइप में PDF, स्टैंडर्ड, ऑप्शंस। तो आपको समझ में आ गया, सिलेक्शन तो मैंने बता ही दिए। एंटायर वर्कबुक, एक्टिव सीट्स, एक्टिव सीट समझ में आ गया। लार्ज डेटा जो था वो वाला सीट में जो डेटा है उसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है ना। प्रेस ओके, बस इतना ही है। जैसे ही मैं ओके प्रेस प्रेस करूंगा और सेव जो है उस पर क्लिक करूंगा, आपको एक प्रीव्यू मिल जाएगा, मतलब कि जो PDF रहेगा, ठीक है, वो आपको दिखाई देगा। सो ओके, ये ऑलरेडी मतलब कि पहले से यस कर लेते हैं। ये जो है ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ, ठीक है। जहाँ जैसे कि डाउनलोड जो है यहाँ पर सेव, ये जो है मिन एंड मैक्स का एक PDF जो है डाउनलोड हो गया। मैं आपको फाइल एक्सप्लोरर में करके दिखा रहा हूँ। ये मेरा फाइल एक्सप्लोरर है, डाउनलोड में मैंने इसे रखा था मिन एंड मैक्स। ये मेरा PDF जो है ओपन हो गया, ठीक है। पेज 1, जहाँ पर ईयर से लेकर डिस्काउंट इतने ही कॉलम्स हैं, 9 कॉलम्स, 9 के 9 कॉलम्स यहाँ पर भी हैं। पेज 2 में डाटा कुछ इस तरह है, एंड दिस इज द पेज 3, ठीक है। समझ में आ गया क्या करना है। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, किस तरह से पेज लेआउट को करना है, किस तरह से PDF में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप एक्सेल में ही कर लोगे सब कुछ। आई होप कि आप कोई डाउट ना हो आपके पास। अगर फिर भी कोई डाउट वगैरह रहता है आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।